ऑल राइट टेरर्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। माय नेम इज अर्चना प्रकाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजी के बारे में या फिर जीरो हीरो ट्रेड स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो, जीरो हीरो ट्रेड या फिर गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजी को हम समझे इसके पहले तो ध्यान में रखो, ये वाली जो स्ट्रैटेजी है सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही एक्टिव होती है। अगर हम एक्सपायरी कैलेंडर के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, मंडे से लेके तो फ्राइडे एवरी डे हमको एक्सपायरीज देखने के लिए मिलेगी। मंडे की अगर हम बात करते हैं तो मिड कैप की एक्सपायरी होती है, ट्यूसडे की बात करें तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वेडनेसडे की अगर हम बात करें तो वीकली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, थर्सडे की अगर हम बात करें तो निफ्टी की एक्सपायरी होती है एंड अगर फ्राइडे की बात करें तो सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। तो एवरीडे आपको एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगी। इसका मतलब अगर आप जीरो हीरो ट्रेड्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो एवरीडे यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। देखो, जीरो हीरो ट्रेड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो ध्यान में रखो, आपकी जो कैपिटल है लिटरली 100% या फिर 200% तक का रिटर्न कमा के दे सकता है ये वाला जीरो हीरो ट्रेड। ठीक है, तो किस तरीके से करना है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, तो देखो, जीरो हीरो ट्रेड का मतलब सबसे पहले तो समझ लो, अगर एक्सपायरी है, ठीक है, एक्सपायरी के दिन अगर 11 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, मतलब फर्स्ट हाफ गुजर चुका है, 11 या फिर 12 बज रहे हैं और फिर उस वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे इस वाले ट्रेड की जो है एंट्री हो सकती है, तो फिर आप क्या करते हो, ऐसे दिन पे आप ऑप्शंस देखते हो, जो ऑप्शन आपको सस्ता लगता है सबसे ज़्यादा, मतलब आप क्या करते हो, 2 या फिर 3 रुपए का ऑप्शन लेते हो, मतलब वो वाली आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब 2 या फिर 3 रुपए ऑप्शन है तो आप क्या करते हो, 100 200 या फिर कई बार आप 1000 2000 की क्वांटिटी ले लेते हैं और अगर वो ऑप्शन आपका जो है 2 या फिर 3 रुपए से बढ़कर 10 रुपए 30 रुपए 50 रुपए 100 रुपए तक चला जाता है, तो आपका जो कैपिटल है जो आपने डिप्लॉय किया है उस पर्टिकुलर ट्रेड में, वो कैपिटल आपका लिटरली 2x 3x 4x हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना है चीज़, मतलब आपको जो परसेंटेज है 100% 200% 300% तक भी आपको कई बार रिटर्न मिलते हैं। ये इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है, लेकिन ध्यान में रखना इस वाले स्ट्रैटेजी को गैम्बलिंग कहा जाता है। ठीक है, एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग का ये तरीका नहीं होता, लेकिन एक्सपायरीज के दिन कभी कभी ऐसे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाते हैं जहाँ पे आपकी जो कैपिटल है लिटरली डबल भी हो सकती है। ये स्ट्रैटेजी जो है ऑप्शन बायर यूज करता है। कौन करता है, ऑप्शन बायर का इस दिन फायदा होता है और जो ऑप्शन सेलर होता है उसका इस दिन बहुत मैसिव लॉस होता है। तो ध्यान में रखना, अगर 100 एक्सपायरी है तो 100 एक्सपायरीज में 85% ऑफ टाइम ये वाला जो जीरो हीरो ट्रेड का आपका जो सपना होता है वो टूटता है। ठीक है, 15% चांसेस होते हैं जीरो हीरो ट्रेड के सक्सेसफुल होने के। अब वो कौन से दिन है जिस दिन आपके बड़े प्रॉफिट बन सकते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स है आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो, रूल्स के बारे में बात करना है। जब भी आप जीरो हीरो ट्रेड फाइंड करने के लिए जाओ तो देखो, ध्यान में रखो, 7 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। ये वाली स्ट्रैटेजी अगर हम यूज करते हैं ना तो आप जीरो हीरो ट्रेड में कभी जीरो आपका प्रीमियम नहीं लेके जाओगे घर पे। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रैटेजी पे ट्रिक हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिससे कि आपने अगर कोई प्रीमियम खरीदा है 20 या फिर 25 रुपए का, तो वहां पे भी आप ऐसे लगाओगे। ठीक है, तो किस तरीके से करना है ये सब हम इस वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, देखो, गामा ब्लास्ट जिस भी दिन होगा या फिर जिस भी दिन एक्सपायरी है और आप जीरो हीरो ट्रेड के लिए देख रहे हो तो ध्यान में रखो 11 के बाद में ही ये वाले ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, ये वाले ट्रेड कभी भी आपको फर्स्ट हाफ में जनरेट होते हुए नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो 11 बजने का वेट करना है, 11 बजे के बाद में ही ये वाले ट्रेड आपको दिखने के लिए मिलेंगे। सेकेंड, जब भी ये वाले ट्रेड एक्टिव हो गए तो आपको एक बड़ा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा और उस ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कैंडल की जो वॉल्यूम होगी वो कभी भी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। ज्यादा मतलब कैसे, प्रीवियस जो कैंडल होता है प्रीवियस कैंडल से ज्यादा जो है वॉल्यूम इस वाले कैंडल में आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे हम एक यूज करेंगे ईएमए। ठीक है, 9 EMA का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो ईएमए को भी उसने हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेक करना चाहिए। देखो क्या बोला मैंने, 11 बजे के बाद में ये ट्रेड आते हैं, उसके बाद में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करना है विथ हाई वॉल्यूम, लेकिन एट द सेम टाइम उसने ईएमए को भी ब्रेक करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, उस आपको जो है प्राइस एक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्राइस एक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, ये 3 चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। नहीं आता है, डोंट वरी, इस वाली वीडियो में हम उसको भी कवर करेंगे और आने वाले समय में सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो है मैं एक मास्टर क्लास बनाऊंगी, आप वो सब देख लेना। ठीक है, तो प्राइस एक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिफ्थ चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, प्रीवियस डे जो होता है या फिर वो सेम डे जिस दिन एक्सपायरी होने वाली है, आपको देखना है साइड वेज रहे मार्केट। ठीक है, अगर जिस दिन एक्सपायरी है उसका अगर प्रीवियस डे देखते हैं हम, वो साइडवेज होना चाहिए, मतलब ऐसा ट्रेंडी मार्केट नहीं होना चाहिए, साइडवेज होना चाहिए। या फिर अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो
तो फिर वो एक्सपायरी का जो फर्स्ट हाफ है वो फर्स्ट हाफ आपका साइडवेज होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें। अनदर थिंग, आपको जब भी ट्रेड लेना है वो कभी भी ओटीएम ऑप्शंस में नहीं लेना है। ओटीएम, एटीएम और आईटीएम क्या होता है हम डिस्कस करेंगे 2 मिनट में, ठीक है। तो आपको जो है 2 या फिर 3 रुपए वाली स्ट्राइक प्राइस नहीं सिलेक्ट करनी, आपको जो सिलेक्ट करनी है स्ट्राइक प्राइस वो थोड़ी सी इन द मनी या फिर एटीएम में भी अगर आप ट्रेड करें तो अच्छी बात है, ठीक है। तो वो क्यों करना है ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। 7वां पॉइंट क्या है, आपको जीरो हीरो ट्रेड लेते वक्त आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं जीरो हीरो ट्रेड में पूरा जो है उनका प्रीमियम गलने का वेट करते हैं, मतलब जीरो होने का वेट करता है। देखो जीरो हीरो ट्रेड अगर चलना है ना तो वो चलना शुरू कर देगा, लेकिन अगर उसको नहीं चलना है तो फिर आपका जो प्रीमियम आपने जो खरीदा है 10 या फिर 15 या फिर 25-30 रुपए का, तो वो कंप्लीट जीरो हो सकता है। लेकिन उसमें भी हम अपने पैसे बचा के किस तरीके से घर पे लेके जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर एसएल का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप ये सातों ही पॉइंट जो है अंडरस्टैंड कर चुके हो। पेन और पेपर लेके बैठना है, सातों ही पॉइंट आप लिख लेना, मतलब हम आगे चल के इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर दे ऑन चार्ट, ठीक है। तो अब देखो हम एग्जाम्पल के लिए निफ्टी का चार्ट लेंगे, ठीक है। अब ये है हमारा कैलेंडर। अगर हम कैलेंडर में देखते हैं तो एक सेकेंड, एनीवे चलो 16 नवंबर की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो अगर हम नवंबर का महीना देखते हैं तो देखो थर्सडे के दिन कौन से दिन एक्सपायरी थी, 2, 9, 16, 23 और 30, ये वाले जो सब दिन है उसके दिन निफ्टी की जो थी एक्सपायरी थी। लेकिन अगर हम 30, 23, 2 और 9 तारीख की अगर हम बात करते हैं, ये जो एक्सपायरी थी इनमें जीरो हीरो ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 16 नवंबर को जीरो हीरो ट्रेड एक्टिव हो गया था, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है हम सबसे पहले तो ये देखते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो चलते हैं 16 नवंबर। 16 नवंबर कहा गया ये वाला रहा, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने कहा प्रीवियस जो डे था वो साइडवेज होना चाहिए। देखो ये वाला जो डे था 15 नवंबर का वो साइडवेज था। फिर उसके बाद में देखो ये वाला जो था 15 नवंबर का डे, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, इसका हाई को ब्रेक करने के बाद में एक अच्छे कैसे रैली लगाई, फिर यहाँ पे मार्केट कुछ देर के लिए साइडवेज हो गई। और जब 14:50 मतलब 2:50 का समय हो रहा था, मतलब देखो 11 बज चुके हैं इस वाले ट्रेड में भी, मतलब 11 के आगे का जो समय होता है उस समय पे ही ये ट्रेड कभी भी एक्टिव हो सकता है, मतलब 11 के बाद में हो सकता है वो 11 बजे एक्टिव हो जाए, 12 बजे हो जाए, 1 बजे हो जाए, 2 बजे हो जाए, 3 बजे हो जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है 11 बजे से पहले ये ट्रेड एक्टिव नहीं होते, 11 बजे के बाद में ही एक्टिव होते। तो ये वाला जो ट्रेड था कब एक्टिव हो गया था हमारा 2:50 के अराउंड, ये वाला ट्रेड हमको देखने के लिए मिला था। तो देखो यहाँ पे मैंने वजह से बोला था ब्रेक डाउन आना चाहिए विथ हाई वॉल्यूम। देखो जब अगर यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया था, मतलब वॉल्यूम आया, तो देखो ये हाई है, प्रीवियस कैंडल से ये वाले ब्रेकडाउन कैंडल की जो है वॉल्यूम ज्यादा है। दूसरी चीज हमने यहाँ पे इंडिकेटर कौन सा यूज किया है, 9 EMA को हमने यहाँ पे यूज किया है। देखो यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे आपकी एंट्री थी, आपकी जो एंट्री थी वो हो जाने के बाद में देखो अगर हम यहाँ पे SL और टारगेट देखते हैं, देखो टारगेट कहाँ तक लगाएंगे, ये वाला जो है बेसिकली रेजिस्टेंस, ये वाले रेजिस्टेंस तक का हमारा टारगेट रहेगा। और उसके बाद में जो SL है वो बहुत ही छोटा, मतलब एक कैंडल के ऊपर लगाएंगे 22 पॉइंट्स का, ठीक है। तो 22 पॉइंट की आपकी रिस्क है और उसके अगेंस्ट में आपका जो प्रीमियम है देखो 112 पॉइंट्स तक का आपका टारगेट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी है, देखो ध्यान में रखो जब भी आप जीरो हीरो ट्रेड लोगे ना तो स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी है, कभी भी एटीएम जो होता है, एटीएम मतलब जहां पे अभी मार्केट ट्रेड कर रही है, जैसे कि मतलब देखो ये वाला जब ट्रेड एक्टिव हुआ था तब मार्केट ट्रेड कर रही थी 19,832, मतलब आपको क्या करना है 19,900 का जो है पुट खरीदना है, ठीक है। 19,900 मतलब उसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। जब हम पुट वाले ट्रेड लेते हैं जीरो हीरो के कंडी केस में, तो हमको क्या करना है थोड़े हायर लेवल की, मतलब इन द मनी लेवल की, जहां से मार्केट ऑलरेडी गुजर चुका है, ऐसे स्ट्राइक प्राइस को हमको सिलेक्ट करना है। उन स्ट्राइक प्राइस को कहा जाता है इन द मनी। और जहां पे मार्केट को अभी जाना है, अपकमिंग समय में जहां पे मार्केट को जाना है, जहां पे अभी मार्केट गई नहीं है, ऐसे स्ट्राइक प्राइस को हम कहते हैं OTM, ठीक है। जहां पे अभी मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है उस वाली स्ट्राइक प्राइस को हम कहते हैं एट द मनी। जहां से मार्केट ऑलरेडी गुजर चुकी है उसको कहते हैं इन द मनी। और जहां पे अब मार्केट जाने वाली है ऐसे स्ट्राइक प्राइस को हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी। तो आउट ऑफ द मनी जो होते हैं एक्सपायरी के दिन हमेशा जीरो हो जाते हैं और ATM भी जो होता है जीरो हो जाता है। लेकिन जो ITM होते हैं वो जीरो नहीं होते, उनकी अपनी एक वैल्यू होती है जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू होने की वजह से क्या होता है वो थोड़े से आपको महंगे मिलेंगे, लेकिन ध्यान में रखना जो थोड़े से महंगे वाली स्ट्राइक प्राइस होती है ना वहां पे आपको प्रॉफिट भी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जब ये वाले ऑप्शंस आपके भागेंगे ना, जब वो ऑप्शंस भागेंगे तो आपको ज्यादा पैसा इन द मनी ऑप्शंस ही देंगे, ठीक है।
तो ध्यान में रखना, अगर आप निफ्टी में 0 ट्रेड ले रहे हो तो आप ऐसी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे जहां पे आपको प्रीमियम मिल रहा है 10 से 15 रुपए का, या फिर 10 से 15 रुपए का। और अगर ये वाले ट्रेड आप बैंक निफ्टी में ले रहे हो तो आपको जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है जिसकी प्राइस चल रही होगी 25 से लेके 30 रुपए तक। ठीक है, 25 से लेके 30 रुपए तक। जैसे कि हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, यहाँ पे हम एसएल का यूज करेंगे, क्योंकि देखो 10-15 रुपए हो या फिर 25 रुपए हो, आपको जो है पूरा जो प्रीमियम है 0 होने का वेट नहीं करना है। देखो अगर इस वाले ट्रेड को चलना है ना तो ये वाला ट्रेड फटाफट चल लेगा, क्योंकि 0 ट्रेड जो होता है ना, जब वापस स्पाइक आते हैं तो मार्केट रुकती नहीं है। मार्केट जो है आपको काफी फास्ट में क्विक मोमेंटम दे देगी, क्योंकि देखो अगर 20 रुपए की चीज जितनी फास्ट 100 रुपए पे तक चली जाएगी ना, उतनी ही फास्ट 100 रुपए से 20 भी आ जाएगी। ध्यान में रखना, गामा ब्लास्ट ये नहीं होता कि 20 रुपए का प्रीमियम 100, 150, 500 चला जाएगा। ध्यान में रखो, अगर वो जितना ऊपर जाता है ना, अगर आपने आपका प्रॉफिट बुक नहीं किया तो वो उतना ही जल्दी आपका 20-30 पे भी आ जाएगा। तो आपको एक ध्यान में रखना है, आपकी जो कैपिटल है अगर उसका 2x 3x आपको मिल गया तो फास्ट से आपको बुक करके प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, लेकिन अगर वो ट्रेड नहीं चलता है, ठीक है, आपका जो प्रीमियम है आपने 20 रुपए का 20 रुपए का आपने बाय किया है, तो आपको देखना है यहाँ पे स्पाइक आ रहा है या नहीं। ठीक है, अगर जो ब्रेकडाउन आया है उसके अंदर हाई वॉल्यूम आया है कि नहीं, और आपको प्रीमियम का भी चार्ट देखते रहना है एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर वहां पे आपको स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम में अगर बढ़ोतरी आपको होते हुए दिखाई दे रही है तो आपको उस वाले ट्रेड में रुकना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, आपका जो प्रीमियम है धीरे धीरे गलना शुरू हो गया है, तो ध्यान में रखो आपको पूरा 0 होने नहीं देना। ठीक है, आपको 0 नहीं होने देना, आपको है बस 10 रुपए गलने का वेट करना है। ठीक है, क्या कहा मैंने, आपने अगर 20 रुपए का प्रीमियम जो है बाय किया है, ठीक है, तो आपकी रिस्क क्या हुई 20 रुपए। लेकिन अगर वो ट्रेड नहीं चला तो क्या आप 0 होने का वेट करोगे? बिल्कुल नहीं, आपको 0 होने का वेट नहीं करना है, आपको वहां पे भी एसएल लगा के रखना है। मतलब आप अगर 20 में से अगर कुछ खोगे, ठीक है, तो 10 रुपए तक का ही आपको स्टॉप लॉस देना है मार्केट को। लेकिन अगर इस ट्रेड को चलना है तो ये वेट बिल्कुल नहीं करेगा, आपको फटाफट से आपका टारगेट अचीव करा के दे देगा। ठीक है, तो देखो प्राइस एक्शन किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको बस सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, और ईएमए को किस तरीके से यूज करना है ये आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इंडिकेटर ये हमने यूज किया जिसका नाम है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ध्यान में रखना, आपको सिंपल मूविंग एवरेज नहीं यूज करना, आपको यूज करना है ईएमए। आप यहाँ पे इंडिकेटर में जाओगे ना, इंडिकेटर टैब के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है ईएमए। ठीक है, ईएमए आपको ऐसा कुछ नजर आएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे आपको ये ऐड कर लेना है। अब मैंने जो है ऐड कर लिया है ऑलरेडी। तो देखो इस तरीके से, और इसको जो सेटिंग है बाय डिफॉल्ट रखना, इसके सेटिंग में कोई छेड़खानी नहीं करना। 9 EMA आपको यूज करना है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपको फालतू में 1 मिनट 2 मिनट पे नहीं जाना है, क्योंकि देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है, और वहां पे जो है फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, जहां पे हमारे लॉसेस बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके ही ट्रेड देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पहला रूल क्या हमने समझा कि देखो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आना चाहिए, उसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए प्रीवियस कैंडल से, जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, वॉल्यूम भी आया और पहले कैंडल से ज्यादा था। दूसरी चीज देखो, इसने एट द सेम टाइम ईएमए को भी ब्रेक कर दिया। अब ये वाली एक्सपायरी कौन सी है? 16 नवंबर की एक्सपायरी है। हम ऐसी भी एक्सपायरी देखेंगे जिस दिन ये ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ था। ठीक है, हम हर एक एक्सपायरी को देखेंगे। अगस्त महीने के भी कुछ मैंने एग्जाम्पल निकाल के रखे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम वो सब डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये वाला ट्रेड लेना था, ये हमको कैसे पता चलेगा? देखो सबसे पहले तो प्रीवियस जो डे था वो क्या था? साइडवेज था। ठीक है, साइडवेज के बाद में क्या आता है? एक ट्रेंडी मार्केट आता है। देखो ट्रेंडी मार्केट था, यहाँ पे काफी अच्छी रैली मार्केट ने लगाई, लेकिन ये वाले जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी, फिर यहाँ पे क्या हुआ? इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई तो देखो किस तरीके से मार्केट में हाई वॉल्यूम के साथ में कैंडल्स 3 बनती चली गई। तो यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है? देखो यहाँ से अगर हम यहाँ पे अगर ये वाली ट्रेंड लाइन को खींचते हैं, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला ब्रेकडाउन आ रहा है। ठीक है, ये वाला ब्रेकडाउन जो है कैंडल का 1 टच, 2nd टच, 3rd टच और 4th टच में मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी नहीं लेते हो एंट्री, यहाँ पे भी लेते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आपका एसएल जो हो जाएगा, ये जो ऊपर की कैंडल है इसका हाफ। ठीक है, अगर ब्रेकआउट कैंडल है फिर ब्रेकडाउन कैंडल बहुत बड़ी बन चुकी है तो आपका जो एसएल रहेगा बहुत बड़ा नहीं देना। अगर आप एसएल देखने के जाओ ईएमए के ऊपर तो इतना बड़ा लगेगा 50 पॉइंट का, लेकिन इतना बड़ा एसएल नहीं लगाओगे आप एसएल जो है 18 रुपीज का लगाओगे, क्योंकि आपका जो प्रीमियम है वही कितने रुपए का है? 10 से 20 रुपए का है। ठीक है, तो 10 से 20 रुपए का जो प्रीमियम, इतनी ही आपकी क्या है, उतनी ही आपकी रिस्क है। तो आपको रिस्क के साथ भले ही ट्रेड लेना है, फिर भी आपको पूरा एसएल नहीं देना है।
ठीक है, क्योंकि आप अगर मतलब भले ही यहाँ पे आपका चार्ट पे 50 रुपये दिख रहा है, लेकिन आपका प्रीमियम है ही नहीं ना उतना 50 रुपये का गलने के लिए। आपका तो प्रीमियम कितना है, 20 रुपये ही गलेगा गल गल के, ठीक है। लेकिन आपको पूरा 20 रुपये मार्केट को नहीं देना है, आपको वहाँ पे भी एसएल का यूज करना है। अगर आपके अगेंस्ट में 10 पॉइंट जाता है तो आपको वो लॉस बुक कर लेना है, क्योंकि देखो जीरो हीरो ट्रेड जो होते हैं 85% ऑफ द टाइम नहीं चलते, 15% सिर्फ उसके चलने की एक्यूरेसी होती है। अगर वो 85% टाइम नहीं चलते, इसका मतलब क्या है, वहां पे आपको एसएल लगाने की जरूरत है। मोस्टली जो क्या करते हैं ट्रेडर, एक्सपायरी के दिन ना बहुत सारे पैसे अपने जीरो रेटेड में गवा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हमको थोड़ा स्मार्टली काम करना है। छोटे रिस्क के साथ में बड़ा पैसा कमाने का कभी भी कोशिश करना, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। और हम एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे जो है मैंने कुछ एग्जाम्पल्स शॉर्टलिस्ट करके रखे। हम सीधे चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और अगस्त महीने से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो देखो ये वाली जो है निफ्टी की एक्सपायरी है, ये है 16 नवंबर की एक्सपायरी, जिसके बारे में अभी हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, प्रीवियस डे था साइडवेज के बाद में ट्रेंडी मार्केट आया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, और फिर यहाँ पे जो है हमको अपना एक गामा ब्लास्ट वाला ट्रेड देखने के लिए मिला, जिस दिन हमारा ऑप्शन जो था बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हमको रिटर्न दे के गया था, ठीक है। अगर हम अगस्त महीने से स्टार्ट करते कुछ एक्सपायरीज के बारे में, तो देखो यहाँ पे कुछ ट्रेड हमको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलो ये वाली एक्सपायरी है, ये वाली एक्सपायरी है 3 अगस्त की, ठीक है। 3 अगस्त की, यहाँ पे अगस्त महीने की हमने एक्सपायरी ली है। देखो पहला रूल क्या था कि हमको ट्रेड जो है 11 बजे के बाद में देखने, ठीक है। 11 बजे के बाद में हमको ट्रेड देखने। तो देखो यहाँ पे क्या है, 11 बज चुके हैं और 11:50 से लेके कौन सा टाइम है जब ये ट्रेड एक्टिव है, तो 12:05 पे ये वाला जो है ट्रेड एक्टिव हो गया था। अब देखो ये वाला ट्रेड कैसे एक्टिव हुआ, देखो 11 बजे से पहले जो मार्केट ने मूवमेंट किया था वो था एक साइडवेज मार्केट, ठीक है। एक साइडवेज मार्केट था, और साइडवेज के बाद में हमेशा ध्यान में रखना एक ट्रेंडी मार्केट की शुरुआत होती है। तो देखो यहाँ पे जो है साइडवेज चल रहा था मार्केट, और फिर उसके बाद में देखो मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में देखो आप इतना अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिला, और आपको जो स्टॉप लॉस था 30 पॉइंट का था। अब ध्यान में रखो ये वाला जब ट्रेड मतलब एग्जीक्यूट हुआ होगा, तो ये वाला ट्रेड लेते समय आपने कौन से स्ट्राइक पर सिलेक्शन की होगी। अब यहाँ पे जो है ट्रेड क्या कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे अभी मार्केट 19,487 ये आपका प्राइस चल रहा है, तो बट ऑब्वियसली आपको इन द मनी थोड़ा सा जाना है। मतलब आपको क्या करना है, 19,500 19,600 का पुट यहाँ पे बाय करना है, ठीक है, जिसका प्राइस आपको मिल जाएगा 20 या फिर 25 रुपए का। या फिर अगर आप निफ्टी में मतलब उस समय पे देखना कौन से प्रीमियम आपको अच्छे लग रहे हैं, मतलब इन द मनी जाना, बहुत ज्यादा भी महंगा मत लेना, लेकिन कम से कम 10 से 15 रुपए उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। उसका प्रीमियम चल रहा होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे देखो आपको अच्छा खासा ट्रेड मिला, स्टॉप लॉस बहुत छोटा था और जो टारगेट था बहुत बड़ा। अब ध्यान में रखा है, लेट से ये वाला ट्रेड नहीं चलता तो क्या होता, क्या आपका प्रीमियम जो 20 रुपये या फिर 10 रुपये का आपने लिया वो क्या पूरा आप जीरो करके आते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये वाले ट्रेड को चलना है ना, तो देखो कितना फास्ट चलेगा। इवन देखो इस वाले जो ट्रेड ने कुछ मतलब रिट्रेसमेंट भी नहीं लिया है, थोड़ा भी पुल बैक नहीं दिया है, सीधा गिरता चला गया। तो ऐसे फास्ट और क्विक मूवमेंट्स आते हैं कभी भी जीरो रेटेड में। तो इसलिए आपको क्या है, वेट नहीं करना। अगर बढ़ना शुरू हो गया है तो वेट करना है। अगर आपकी कैपिटल 2x 3x हो गई है तो बुक करो, फट से निकलो, क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट में चलना शुरू हो जाए ना, तो 100 रुपए की चीज फिर से 20 या फिर 10 रुपए में आने में वेट नहीं लगता, ठीक है। तो ये एक एक्सपायरी हो गई। फिर उसके बाद में हम एग्जाम्पल लेते हैं और एक उसके नेक्स्ट एक्सपायरी का, ठीक है। अब देखो ये थी एक नेक्स्ट एक्सपायरी। ये एक्सपायरी कौन सी है, 9 अगस्त की। देखो 9 अगस्त के दिन हमको कोई ट्रेड नहीं मिला। देखो मार्केट जो है बेसिकली एक सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा था, मार्केट जो है सपोर्ट के ऊपर आ रही थी, और बेसिकली देखो क्या है, साइडवेज। यहाँ पे हमको कोई भी ट्रेड देखने के लिए मिला नहीं। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ही हॉल्ट करने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड हमको मिला नहीं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली एक्सपायरी की। अब ये वाले एक्सपायरी के दिन हमको फिर से एक ट्रेड मिला था। ये वाली जो एक्सपायरी है 16 अगस्त की है। देखो 11 बज चुके हैं, 11 बजने के बाद में ये वाला जो टाइम है 11 बज के एग्जैक्ट 10 मिनट पे ये वाला ट्रेड एक्टिव हो गया था। देखो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ठीक है। पहले जो है देखो हमने पीछे क्या देखा, ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया, फिर ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। तो ये वाला सपोर्ट जब ब्रेक हो गया फिर ये बन गया रेजिस्टेंस को देखो मार्केट होल्ड कर रहा था। होल्ड करने के बाद में देखो क्या हो रहा है, मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई रेड। फिर उसके बाद में यहाँ पे आया एक ब्रेकडाउन। देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है,
ठीक है। ट्रेंड लाइन को अगर हम यहाँ पे ठीक से देखते हैं तो देखो ईएमए का भी ब्रेकडाउन आया है, ईएमए का ब्रेकडाउन आया और ये वाले कैंडल में वॉल्यूम भी ज़्यादा है प्रीवियस कैंडल से, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड की एंट्री एक्टिवेट हो जाती है। आपको जो है इन द मनी ऑप्शन लेना है। इन द मनी ऑप्शन कौन से होते हैं, ठीक है, जिनके प्राइस जो है 2 या फिर 3 रुपये नहीं, उनके जो प्राइस है 10 से 15 रुपये होने चाहिए, जिसका मतलब अगर वो ट्रेड चलना शुरू होता है तो आपको अच्छा पैसा मिल सकता है, और अगर वो नहीं चलता है तो आपको पूरा जीरो होने का वेट नहीं करना, आपको वेट बस उतना ही करना है कि आपने जो प्रीमियम खरीदा है उसका बस आधा हो जाए। अगर आधा हो रहा है वो प्रीमियम आपका, मतलब 20 रुपये का प्रीमियम आपने लिया और वो 10 रुपये तक आ गया, इसका मतलब ये ट्रेड नहीं चलने वाला, ठीक है, ये ट्रेड नहीं चलने वाला, तो आपको लॉस बुक कर लेना है, जीरो होने तक का वेट नहीं करना, ध्यान में रखो। और अगर ये ट्रेड चल गया, ठीक है, तो आपके 20 रुपये जो है वो 100 या फिर 150 भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद में और एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है। मार्केट जो है देखो पिछले कुछ दिनों से देखो साइडवेज 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 काफी चॉपी रेंज में था। फिर उसके बाद में देखो ये रेजिस्टेंस को मार्केट ने गैप अप के साथ में ब्रेक किया। गैप अप के बाद में देखो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। देखो गैप अप के बाद में मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद में मार्केट ने हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेकडाउन दिया। अब देखो ब्रेकडाउन देने के बाद में देखो ब्रेकडाउन कब आ गया, ब्रेकडाउन तो आ गया 10:20 पे। क्या हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेते, बिल्कुल भी नहीं। हमको रूल क्या स्टिक रहना, 11 बजे के बाद में। 11 से पहले कितने भी ब्रेकडाउन आपको मिले ध्यान में रखो, तब हमको ट्रेड में एंट्री नहीं करनी। हमको एंट्री कब करनी है, 11 बज चुके होने चाहिए उस समय पे, ठीक है। तो देखो एंट्री हमारे कहाँ हो रही है, जब ये रेजिस्टेंस को मार्केट सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया। तो देखो सपोर्ट जो था 10:55 हो रहे हैं। फिर उसके बाद में देखो ये वाला समय आया 11:10 का समय आया। फिर 11:10 पे देखो यहाँ पे एक ट्रेड मिला है हमको, सॉरी 11:15 पे यहाँ पे ट्रेड मिला है, हमारी एंट्री हो गई यहाँ पे। और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा लगाएंगे। स्टॉप लॉस जो है हमारा ये प्रीवियस कैंडल है 24 से 25 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कौन सा करेंगे। देखो यहाँ पे 19,485 पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ऊपर हमको जाना है, मतलब 19,500 19,600 ऐसी हमारी स्ट्राइक प्राइस रहेगी। इन द मनी हम थोड़ा सा जाएंगे और जो है हमको टारगेट अचीव करा के दे देगा मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि मतलब पुट साइड हमको ट्रेड लेना है या फिर कॉल साइड हमको ट्रेड लेना है। तो देखो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ज़रूरत है अंडरस्टैंडिंग की, अच्छी प्राइस एक्शन की, ठीक है। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता तो फिर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। देखो प्राइस एक्शन को किस तरीके से समझना होता है, सबसे पहले तो मैं हटा देती हूँ, ठीक है। हम सीधा चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखो डेली टाइम फ्रेम पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। हमको क्या देखना है, मार्केट जो है डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस पे। अब देखो यहाँ पे जो ट्रेड को हमने डिस्कस किया था ना 3 नवंबर को, जहाँ पे हमको अच्छे ट्रेड देखने के लिए मिले, देखो ये वाला ट्रेड था वो 3rd ऑफ अगस्त के दिन, 3rd ऑफ अगस्त का जो हमने एक एग्जाम्पल देखा था, ये वाला 3rd ऑफ अगस्त का, ये वो दिन है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे देखो ये वाला वो दिन था। यहाँ पे हमको वो ट्रेड क्यों मिला, इसी वाले कैंडल में क्यों मिला, देखो ये वाला था मार्केट का एक रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, फिर उसके बाद में सपोर्ट लिया और उसके बाद में ऊपर गया मार्केट। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे उसने अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेक डाउन भी दिया है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा इसमें वॉल्यूम भी है, ठीक है। तो जब मार्केट ने इतने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया तो यहाँ पे वो वाला ट्रेड एक्टिव हो सकता है। जब सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है ना, तो ऐसे दिन अगर एक्सपायरी है तो उसके जीरो ट्रेड मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए कि मार्केट अभी सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस पे। देखो ये था इंपॉर्टेंट मार्केट का रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद में बन गया सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड एक्टिव हो गया। हमको देखना बस ये है कि कौन से दिन पे मार्केट कहाँ पे खड़ी है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रेड फाइंड आउट करने। फिर यहाँ पे भी देखो ये वाला जो है 16 नवंबर का दिन, 16 नवंबर को अगर हम ध्यान से देखते हैं, देखो एक सेकेंड, 16 नवंबर का डे, यहाँ पे जो है मार्केट ने देखो डबल बॉटम की फॉर्मेशन करने के बाद में देखो मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया। पॉज लेने के बाद में देखो अगर ये वाला कैंडल हम देखते हैं तो ये वाला कैंडल का मार्केट ने हाई ब्रेक किया। और अगर इसी कैंडल को हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं, देखो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है।
ये वाला जो कैंडल है इसका जो क्लोजिंग है, अगर इस वाले क्लोजिंग को हम पीछे देखते हैं तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ पे गई, उसके बाद में यहाँ पे ये वाला सपोर्ट बन गया, सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया, फिर उसके बाद में ये जो लेवल है ये एक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर उसको देखो हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेक किया, फिर उसके बाद में मतलब ये वो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में निकलना पड़ेगा। देखो मार्केट ने फिर से एक बार अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे हमको जीरो यूरो ट्रेड देखने के लिए मिल गया, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ पे है ये भी हमको देखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में हमको आना होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम का हमको फाइंड आउट करना है कि आज अगर मार्केट सपोर्ट के ऊपर है, मार्केट यहाँ पे अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पे आज हमको जीरो यूरो ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर आप ये जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो देखो वहाँ पे मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से फाइंड आउट करना है। देखो 16 नवंबर की हम बात कर रहे थे, ये जो था मार्केट का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया, एक रैली लगाई, फिर यहाँ पे देखो प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग वाला जो सिनेरियो था ना, यहाँ पे हमारा जीरो यूरो ट्रेड बन रहा था। फिर आपको ये क्या करना है, बेसिकली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी। जब मार्केट किसी भी ट्रेंड लाइन का थर्ड या फिर फोर्थ या फिर थर्ड टच तक आती है ना, ध्यान में रखना वो ट्रेंड लाइन जो है अब वीक हो चुकी है। कभी भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन जो होती है उसके अच्छे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तभी देखने के लिए मिलते हैं जब वो वाला पर्टिकुलर लेवल बहुत बार मार्केट ने टेस्ट कर लिया। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद में कितनी बार होल्ड किया, 1 2 3 4 5, 5th टाइम जब मार्केट आया यहाँ पे तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे हमको अपना जीरो यूरो ट्रेड मिल गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्राइस एक्शन के साथ में आपको किस तरीके से जीरो यूरो ट्रेड लेने हैं, ठीक है। अब इसी वाले वीडियो का सेकंड पार्ट हम देखेंगे। थोड़ी एडवांस स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर उस स्ट्रैटेजी को आप यूज करते हो तो फिर आपको जीरो यूरो ट्रेड में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा जहां पे हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस तो एक यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन ऑप्शन चेन और सेंसिबल का डेटा हम यूज करके किस तरीके से जीरो यूरो ट्रेड में अच्छे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। ये इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आएगा। तो ठीक है, हम एक बार फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या समझा हमने इस वाले वीडियो में। हमने क्या क्या अंडरस्टैंड किया कि देखो आपको जो है 11 बजे का वेट करना है। 11 बजे के अगर कुछ समय हो गया है तो वहां पे आपको ये वाला ट्रेड एक्टिव होते हुए दिखाएंगे। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे आपको वेट करना है ब्रेकआउट हुए ब्रेकडाउन कैंडल का, जिसका वॉल्यूम जो है प्रीवियस कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। अब ये वॉल्यूम किस तरीके से देखते हैं, देखो बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि वॉल्यूम वाला पट्टी कहाँ से आता है। देखो सिंपल सा होता है, इंडिकेटर में जाना है आपको। इंडिकेटर में जाने के बाद में यहाँ पे सिंपली आपको वॉल्यूम ऐसा टाइप करना है, तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, तो उसको आपको कनेक्ट कर लेना है। तो वो जब आप मतलब यहाँ पे जब उसको आप क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये वॉल्यूम है। आप इसको हाइड अनहाइड भी कर सकते हो। अगर मैंने अनहाइड कर दिया तो ये चला गया, अगर हम इसको अनहाइड करते तो देखो ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम। तो आपको एट द सेम टाइम लाइव मार्केट में वॉल्यूम भी देखना है, तो ये प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए, ये मेरे को ब्रेक कर देना चाहिए, ठीक है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में। फिर आपको देखना है प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, मार्केट सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस पे, आपको ये भी देखना है। फिर उसके बाद में देखो कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न भी होते हैं जो आपको पहले ही संकेत दे सकते हैं कि मार्केट जो है अब यहाँ से थोड़ा फॉल कर सकता है। देखो यहाँ पे जो है किस तरीके की कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल हमको सिंपली यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो यहाँ पे जो है बायर्स जो है अभी ये अपने पोजीशन से जा सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल जो होती है ना, जहाँ पे आप बायर्स पोजीशन में, तो वो देखो कैंडल इस तरीके की होती है। ये कैंडल हमको क्लियरली बता रही है कि यहाँ पे जो है बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, बायर्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है ये वाले कैंडल्स में। लेकिन ये जो कैंडल देखो क्या है, पहले ये कैंडल ग्रीन होगी, फिर वहाँ पे ग्रीन से कन्वर्ट हो गई, देखो एक छोटा सा, मतलब कितनी यहाँ पे नजर आ रहा है हमको कि अब यहाँ पे जो है बायर्स का जो बायर्स की होल्डिंग जो है अभी यहाँ पे कमजोर हो चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद में रेड कैंडल बनना शुरू हुई, फिर उसके बाद में ये ईएमए को मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन का जो है वॉल्यूम हाई था प्रीवियस कैंडल से, फिर उसका फॉलो थ्रू हमको मिला और यहाँ पे हमारा गामा ब्लास्ट वाला ट्रेड एक्टिव हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। एडवांस लेवल पे आपको गामा क्या होता है, किस तरीके से आप सेंसिबल और ऑप्शन चेन को यूज करके ये वाले ट्रेड में अच्छा पैसा कमा सकते हो, इसके लिए आपको सेकंड वीडियो देखना होगा। बट आई होप आपको ये समझ गया होगा अभी तक के लिए क्या क्या यहाँ पे आपको चीजें देखनी है। एसएल हमेशा रखना है, ध्यान में रखो। जीरो यूरो ट्रेड का मतलब ये नहीं होता कि पैसे झाड़ पे उगते, ठीक है। यहाँ पे भी हमको स्मार्टली काम करना है। यहाँ पे हमको एसएल लेना सीखो। 20 रुपए का अगर प्रीमियम में नहीं चल रहा है, अगर ये ट्रेड नहीं, आपका 150 रुपए का सपना पूरा हो रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 10 रुपए देके मार्केट को शांति से घर पे आ जाना है, क्योंकि हर एक ट्रेड नहीं चलेगा, हर एक एक्सपायरी के दिन जीरो यूरो ट्रेड मिलेगा नहीं। 85% ऑफ द टाइम जीरो यूरो ट्रेड नहीं चलते हैं, 15% टाइम सिर्फ ये ट्रेड चलते हैं।
वो भी अगर डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे मार्केट है तो ही, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना इस वाले चैनल को।